जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको ज्ञात कर लेना और उसका उत्तर जो है ग्राफीय विधि से लाना है। तो चलिए बहुत आसानी तरीके से हम लाएंगे। ग्राफ नहीं है लेकिन हम पन्ना में ही ग्राफ जैसा बना देंगे और आपके पास चाहिए तो नोट बना लीजिएगा या ग्राफ में। अगर आपके पास ग्राफ हो तो ग्राफ में बनाइएगा, नहीं है तो पन्ना में 1-1 सेंटीमीटर करके लाइन खींचकर बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और मान लेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या। माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब पढ़ लेते क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लिखेंगे शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में कौन कौन लड़के और लड़कियां हैं और 10 हैं। तो लिखेंगे x + y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यह समीकरण 1 हो गया। अब शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यदि लड़कियों की संख्या क्या है y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है x, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह समीकरण 2 हो गया। यहाँ 4 अधिक का है, अगर कहा होता 4 गुना है तो 4x लिखते थे, लेकिन कहा है 4 अधिक यानी प्लस का चिन्ह, तो +4 अधिक। यह समीकरण 2 हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। और ग्राफीय विधि से कहा है तो ग्राफीय विधि से लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल के लिए, 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 ग्राफीय विधि से हल के लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10। अब लिखेंगे माना x बराबर 5 रखने पर, तब यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, मैं यहाँ 5 रख देंगे तो प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो गया, तो -10 + 10 में से -5 जाएगा तो 5, y का मान 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 के निर्देशांक, समीकरण 1 के निर्देशांक बना लेंगे खाना x y
अगर x का मान हमने 5 रखा तो y का मान 5 आया। अब फिर से रख लेते हैं, पुनः माना लिखेंगे, पुनः यहाँ ऐसे कर देते हैं, पुनः माना x बराबर 4 रखने पर, 4 रखेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा, और प्लस 10 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ x बराबर 4 रखने पर y का मान 6 आया। तो समीकरण एक के निर्देशांक हो गए 5, 5 और 4, 6। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए समीकरण 2 से लिखेंगे। यहाँ समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, y बराबर x प्लस 4। तो लिखेंगे माना x बराबर 1 रखने पर, तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अब पुनः माना लिखेंगे, पुनः माना ऐसे बना लेते हैं, पुनः माना x बराबर 2, तो y का मान आ जाएगा आपका, अगर x का मान यहाँ 2 रख देंगे तो 4, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक क्या है, चलिए लिख लेते हैं, जो है x और y। अगर x का मान हमने 1 रखा तो y का मान 5 आया, और x का मान 2 रखा तो y का मान 6 आया। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, पूरा हो गया। अब चलिए इसका आंसर बस अब लाना बाकी है, जो कि ग्राफीय विधि से लाना है। तो चलिए स्टार्ट करें, ग्राफ बना लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, ग्राफ आ गया, ये रहा, मैंने ग्राफ बना के रखा है, आपको बस सॉल्व कर देना है, आराम से हो जाएगा। तो हमारा लिखेंगे समीकरण 1 के निर्देशांक और समीकरण 2 के निर्देशांक, यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 के निर्देशांक जो हम प्राप्त किए उसी को लिख लेते हैं। अरे भाई देख सकते हैं यहाँ पर x और y 5 रखे थे तो 5 आया था, 4 रखे थे तो 6 आया था। समीकरण 2 के निर्देशांक क्या थे, देख लेते हैं। समीकरण 2 के निर्देशांक, समीकरण 2 के निर्देशांक हमारे पास थे x और y। x का मान 1 रखे थे तो 5 आया था, और 2 रखे थे तो 6 आया था। तो ये हो गया समीकरण 2 के निर्देशांक। अब इससे आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इधर वाला प्लस का होता है, इधर वाला माइनस का होता है, ऊपर वाला प्लस का होता है, नीचे वाला माइनस का होता है। तो चलिए इतना आपको समझा दिए, और ये 0, मूल बिंदु इसे कहते हैं। चलिए ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब समीकरण 1 की निर्देशांक 5, 5, तो 5, यहाँ आ रहा है। तो चलिए आराम से स्केल से कर लेते हैं। 5, ये रहा, ये बिंदु यहाँ आ रहा है। तो 5, है, ये 1-1 सेंटीमीटर करेंगे तभी उत्तर सही आएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। अगर स्केल में कमी होगा तो हम 1-1 सेंटीमीटर नाप कर किए। तो यहाँ आ गया 5, अब दिया है 4, 6, 4, 6,
4,6 ये कुछ यहाँ पर आ रहा है 4,6 4,6 ठीक है। अब इसको खींच देते हैं आराम से। ऐसे खींच देंगे। अब चलिए समीकरण 2 के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो x का मान 1 है और y का मान 5 है, तो x का मान 1 और y का मान 5 कुछ यहाँ पर आ रहा है आपका। लिखेंगे 1,5 और दूसरा 2,6 2,6 कहाँ है आपका? 2 यहाँ रहा, अच्छा यहाँ रहा, यहीं रहा 2,6। अब इसको मिला देंगे। अब जो यह दोनों बिंदु काटा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये 3 पर कट रहा है, ये बिंदी 3,7 पर आ रहा है, 7 पर देख सकते हैं। तो लिखेंगे हल बराबर 3,7 ही है, देख सकते हैं। तो लिखेंगे, हम माने थे x का मान 3 आ गया और y का मान 7 आ गया, तो लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 7। तो x क्या माने थे हम देख सकते हैं, x लड़कों की संख्या और y लड़कियों, अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। तो ये रहा, बहुत अच्छे तरह से हमने सॉल्व कर दिया, यह देख सकते हैं आप, और ये भी नोट कर सकते हैं। मिलते हैं प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।